of Hebrew captured in one urgent phrase, and it says, "Let us go on." और इब्रानियों की किताब में जो लेखक है वो एक बात को बहुत ही जोर देता है, वो कहता है कि आओ हम आगे बढ़ें। He's not saying let's go backward. वो ये नहीं कहता है कि आओ हम पीछे चलें, Let's go sideways. आओ हम इधर उधर चलें, Let's stand still. आओ हम स्थिर खड़े हो जाएं। He says, let's go on. वो कहता है आओ हम आगे बढ़ें। You need to understand something now. आपको एक बात समझने की जरूरत है अभी। The Christian life was never meant to be a permanent campion around a ground in the basics. और कभी भी मसीही जीवन, ऐसा जीवन परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाने के लिए नहीं दिया कि हम एक ही मैदान में एक ही जगह पर छावनी डालकर बैठ जाएं और वहीं जीवन भर रहें। What is Christian life? मसीही जीवन क्या है? Christian life is a journey. मसीही जीवन एक यात्रा है It is a pilgrimage. और ये एक तीर्थ यात्रा के समान है। It is a progression from glory to glory. ये एक बढ़ोतरी है महिमा से महिमा में। Hallelujah. हालेलुया। You cannot stay at one place. आप एक जगह पर नहीं रह सकते। If you are a Christian, अगर आप एक मसीह हैं, if you believe in God, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, then God has not called you to live in the same life forever. कि परमेश्वर ने आपको एक ही जीवन में हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं बुलाया है। God has not called you to stay in one place forever. परमेश्वर ने आपको एक स्थान पर हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं बुलाया है। God has called you to move you from glory to glory. परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि आप महिमा से महिमा में जाएं। Amen. Amen. God has called you to move to a higher position. परमेश्वर ने आपको एक ऊंचे स्थान पर आने के लिए बुलाया है। God has called you to do something great. परमेश्वर ने आपको कुछ महान करने के लिए बुलाया है। And God in his infinite wisdom gave us a picture of this journey even in the Old Testament. और परमेश्वर अपने असीमित बुद्धि और ज्ञान से भरकर हमें पुराने नियम में अपने आप के एक चित्र प्रस्तुत करता है। We see in the book of Hebrews when Paul is talking to us and telling us, let us leave the elementary principle and move to the maturity. हम इस बात को देखते हैं, पौलुस इब्रानियों की पत्री में इस बात को लिखता है कि आरंभिक बातों को छोड़कर हम अब सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। But in the Old Testament, लेकिन पुराने नियम में when you see the tabernacle, जब आप तंबू को देखते हैं, and that is my message today, और यही मेरा आज का संदेश भी है, the tabernacle, तंबू। my message today is मेरा जो आज का संदेश है, the tabernacle, तंबू a journey from duty to devotion. कर्तव्य से भक्ति तक की यात्रा। It's on your screen. ये आपकी स्क्रीन पर है। The tabernacle, एक तंबू, a journey from duty to devotion. कर्तव्य से भक्ति तक की यात्रा। It is very important for us to और हमारे understand लिए this. समझना बहुत ही जरूरी है। Let us understand this. आइए हम इस बात को समझें। It is a structure that was not just a tent in the wilderness. ये वो ढांचा है जो केवल एक जंगल में एक तंबू नहीं है, एक ढांचा ही बनाया नहीं गया But it है, is a prophetic blueprint of spiritual maturity. लेकिन आत्मिक बढ़ोतरी का ये एक आत्मिक नक्शा दिया गया है। Today, आज I want to talk to you मैं आपसे बात करना चाहता हूं through the 3 stages of this tabernacle. इस तंबू के 3 पड़ाव के बारे में, Because they represent the 3 stages of our spiritual journey. क्योंकि वो हमारी आत्मिक यात्रा के 3 पड़ाव को दिखाती है। Where you are right now matters. जहां आप इस समय हैं मायने रखता है, But where are you going matters even more. लेकिन जहां आप जा रहे हैं वो और भी ज्यादा मायने रखता है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Oh, you are in a good position. Very good. आप एक अच्छे स्थान पर है, बहुत अच्छी बात है। So what is your condition तो today? आपकी परिस्थिति आज क्या है? Where are you in your life? आप अपने जीवन में कहां पर हैं? It matters. ये मायने रखता है। But where are you going? लेकिन आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं? What is your future? आपका भविष्य क्या है? Where are you moving from आप here? किस तरफ बढ़ रहे हैं यहां से? That matters even more than where you are right now. जहां पर आप हैं ये उससे भी ज्यादा मायने रखता है। Hallelujah. हालेलुया। So let me talk about the 3 stages of the तो tabernacle. आइए मैं आपसे बात करता हूं तंबू के 3 पड़ाव के बारे में। Number 1 stage, सबसे जो पहला पड़ाव है, the outer court. बाहरी आंगन, And this is the place of preparation. और ये एक तैयारी का स्थान है। When you see in the Bible, जब आप बाइबल में देखते हैं, and when you see this tabernacle, जब आप इस तंबू को देखते हैं, you will see the outer area. आप बाहरी आंगन को देखेंगे, बाहरी क्षेत्र को, And in the outer area, और बाहरी जगह में, these all are the people.
और ये सभी लोग हैं जो आप देख रहे हैं। Everyone is allowed to go in the outer area. बाहरी आंगन में सबको अनुमति है जाने की, Everybody can go there. और हर कोई वहां पर जा सकता है। And what happens there? और वहां पर क्या होता है, That is what I'm going to talk to you इसी right के now. बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं इस समय। This is where we learn the basics of Christian life. ये वो स्थान है जहां पर हम मसीही की मसीहत की सिद्धांतों को और आधार बातों को जानते हैं। This is where we understand what repentance is. और यहाँ हम सीखते हैं मन फिराव क्या होता है। Turning away from sin and towards God. पाप से मुड़कर परमेश्वर की ओर फिर जाना। Hallelujah. हालेलुया। You do not repent after a 10-year Christian. आप 10 साल के मसीह बनने के बाद मन नहीं फिराते। Obviously, as a human, we are fragile and we may repent every day because there are things that we are not able to concentrate. We sometimes, by mistake, we commit something. Then obviously there is a repentance prayer every day. और हम मनुष्य होने के नाते ये लाजमी है कि कहीं ना कहीं हमसे कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, जाने में अनजाने में। इस वजह से हम मन फिराव की एक प्रार्थना हर रोज अपनी प्रार्थना में करते भी हैं। But let me tell you, लेकिन मुझे आपको बताने दीजिए, when did you pray for the repentance? आपने मन फिराव की प्रार्थना कब की थी? When you came first time in जब the आप church. पहली बार कलीसिया में आए थे, When you came as a new person. जब आप एक नए व्यक्ति के समान आए थे, When you came first time, when you जब आप came to know पहली who God बार is. कलीसिया में आए और आपको पता लगा कि परमेश्वर कौन है। So that is what repentance तो is. मन फिराव का मतलब यही है। Number 2, दूसरी बात, baptism. बपतिस्मा, Publicly identifying with Christ's death and resurrection. और सामाजिक रीति पर अपने आप को मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के साथ जोड़ देना। Baptism is only for one time. बपतिस्मा केवल एक बार का ही होता है। Baptism happens on the first stage. बपतिस्मा पहले पड़ाव पर बाहरी आंगन में होता है। Please listen very carefully. कृपया सुनिए ध्यान से। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? मन फिराव और बपतिस्मा आपको तैयार करते हैं, क्योंकि ये तैयारी करने वाला स्टेज है। स्टेज को क्या कहते हैं? स्तर है। हमारा मसीह जीवन में अलग अलग पड़ाव होता है, अलग अलग स्तर होता है। पहला स्तर है कि हम अपने आप को तैयार करें। सब लोग बोलिए तैयार करें। तैयार करें। जोर से बोलिए। तैयार करें। हमें अपने आप को क्या करना है? तैयार करना है। और तैयारी का पहला कदम है मन फिराना। पहला कदम क्या है? मन फिराना। जोर से बोलिए। मन फिराना। हम नशे करते होंगे, हमने नशे छोड़ा। हम झूठ बोलते होंगे, हमने झूठ छोड़ा। हम किसी को धोखा दिए होंगे, धोखा देना छोड़ा। हम किसी की बुराई करते होंगे, बुराई करना छोड़ा। हमारे मन में किसी के लिए कुछ कड़वाहट होगा, हमने वो कड़वाहट को छोड़ा। जो भी बुरी बातें थी उससे हमने तौबा किया, उससे हमने मन फिराया और अपने आप को तैयार किया। यही होता था पुराने नियम में भी। पुराने नियम और नया नियम में कुछ ऐसा नहीं है। बहुत बार बहुत से लोगों को लगता है कि अनुग्रह आ गया है तो शायद अब मैं सब कुछ कर सकता हूं। बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। पुराने नियम में इस जगह पर याजक अपने आप को धोकर अंदर जाता था। क्या करके? अपने आप को धोकर। जोर से बोलिए। अपने आप को धोकर। और अगर वो धोकर अंदर ना जाए तो वो अंदर जाते ही मर जाएगा। अब उसको ये बात मालूम थी कि मैं अगर अपने आप को धो के अंदर नहीं गया तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए वो अपने आप को धोकर जाता था। अनुग्रह क्या है ये सुनिए, आपको मैं बताता हूं कितना डेंजर है। अनुग्रह भी यही कह रहा है, धोकर अंदर आना नहीं तो मर जाओगे। पर अनुग्रह ये नहीं कहता कि आते ही मरोगे या 2 दिन बाद मरोगे या 5 दिन बाद मरोगे। मरोगे, पर कब मरोगे उसके बारे में अनुग्रह नहीं बताता, और यहीं पर लोग फंस जाते हैं। कितनों को भी समझ में आ रहा है? पुराना नियम कहता है बिना धोए अपने आप को अगर अंदर आए तो खत्म। और अनुग्रह यीशु मसीह का कहता है मैं आया, मैंने तुम्हारे पापों को लिया, मैं तुम्हारी जगह मारा गया, गाड़ा गया, मैंने कोड़े खाए, मैंने कीले ली, तुम्हें नया जीवन मिला है। पर एक बात यह है कि मरना इस नियम में भी है, पर यह नहीं है कि जाते ही मरोगे, पर कब मरोगे पता नहीं। ये कारण से मसीह लोग दिखावे में फंस गया है, दोहरा जीवन जीने लग गया है। चर्च में हम कुछ और कर रहे हैं, बाहर कुछ और कर रहा है। उसका कारण ये हो रहा है
क्योंकि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग आग के साथ खेल रहा है. So how you prepare yourself? तो आप अपने आप को कैसे तैयार करते हैं? By repentance. मन फिराव के द्वारा. Every time when you come to Jesus, हर बार जब आप यीशु के पास आते हैं, we must repent. हमें मन फिराना जरूरी है. Number 2, दूसरी बात, baptism. बपतिस्मा. Number 3, तीसरा, prayer. प्रार्थना. We learn how to pray. हमने सीखा कि हम कैसे प्रार्थना करते हैं. We don't learn prayer after 10 hours, after 10 years. 10 साल के बाद मसीह बनने के हम प्रार्थना करना नहीं सीखते हैं. We learn prayer in the first stage. हम पहले ही स्तर पे सीख जाते हैं प्रार्थना कैसे की जाती है. Hallelujah. हालेलुया. You learn how to pray आप सीख जाते हैं कैसे प्रार्थना की जाती है. outside the court, उस आंगन के बाहरी not क्षेत्र में, inside the court, अंदर जाके नहीं, but outside. लेकिन बाहर You learn how to pray. आप प्रार्थना करना सीखते हैं. Next one, और अगली बात, discipline. अनुशासन. What is that? ये क्या है? Learning. What is prayer, first of all? प्रार्थना सबसे पहले क्या है? Learning to talk to God. परमेश्वर से बात करना सीखना. आपको मालूम है हम लोग बड़ा तंग होते हैं ना, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल वाले लोगों को जब बोलना पड़ता प्रार्थना करिए प्रार्थना करिए. क्यों ऐसे बोलते हैं हम लोग? क्योंकि उनको जो नर्सरी में सीखना चाहिए था वो उसको सीखा नहीं है, वो अब सीखने के लिए कोशिश कर रहे हैं. हमारे बच्चों को हम लोग पढ़ाई कराते हैं, पहले नर्सरी में भेजते हैं, फर्स्ट क्लास में डालते हैं. अगर किसी को नर्सरी नहीं समझ में आता, पहली क्लास में डालते हैं. पहली क्लास में उसको सीखने को मिलता है ना, ऐसे हाउ टू टॉक. हम उम्मीद करते हैं कि वो इस बात को सीख जाएं कैसे बात करनी चाहिए, कैसे बोलना है. We expect him to go to the school every day, हर रोज स्कूल जाने की उम्मीद हम करते हैं उनसे. and that is where he learns everything. और यहीं पर ये स्थान होता है जहां पर वो सब कुछ सीखते हैं. After prayer, प्रार्थना के बाद the next thing is discipline. अगली बात है अनुशासन. Bringing our what kind of discipline Bible is talking about? किस प्रकार के अनुशासन की बात कर रही है बाइबल हमसे? Bringing our flesh under submission. अपने शरीर को, अपनी देह को हम समर्पण में लेकर आ जाएं. कहां लेकर आए? समर्पण में. जब बच्चा पहली क्लास में जाता है तो उसको सीखना है मुझे रोज सुबह उठना है. कितने कोई बच्चे सुबह उठने में मुश्किल देते हैं, सुबह नहीं उठते हैं अच्छे से ना, मुश्किल होता है ना, बच्चों को उठाना पड़ता है. सारे बच्चे लगभग उठते नहीं हैं. उनको पहले कितना मजा था जब 4 साल का था 3 साल का था, मम्मा कुछ बोलते नहीं है, 10 बजे उठ रहे 11 बजे उठ रहे. जब से स्कूल लगा, स्कूल जाना मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हो जाएगा, पर सुबह उठना ये बड़ा प्रॉब्लम है. कितनों को मेरा बात समझ में आ रहा है? हालेलुया. प्रार्थना सीखने का समय 10 साल मसीह होने के बाद नहीं है, पहले साल में ही सीखना है. हाउ टू प्रे. घुटने पे आके कैसे प्रार्थना करूं, आंसुओं के साथ कैसे प्रार्थना करूं, अन्य भाषा के साथ कैसे प्रार्थना करूं, प्रार्थना कितने प्रकार का होता है, ये सब पहले सीखना है पहली क्लास में. अनुशासन पहले सीखना है. सबमिशन टू गॉड, परमेश्वर के प्रति अधीन होना, अधीनता. We need to understand this. Discipline is important. और हमें समझना जरूरी है, अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में. Bringing our flesh. अपने शरीर को अधीन लेकर आना. अब बच्चों के लिए क्या है मुश्किल? फर्स्ट क्लास में बैठना एक टास्क है. क्यों नर्सरी प्री नर्सरी बनाया है? उसमें कुछ करते नहीं है, उसमें उनको सिर्फ दिन भर खिलाते रहते हैं. खेलो खेलो खेलो. क्यों खेलो? कम से कम घर से दूर आके बैठने का आदत तो पड़ना चाहिए. तो ये डिसिप्लिन क्या सीखना है? मसीह में आते ही पहले साल में सीखना है आंखें किधर जाना है और किधर नहीं जाना है. आंखें सबके पास नहीं जाना है, उधर ही जाना है जिधर जाना चाहिए. 10 साल बाद कुछ लोग का आंखें 10 साल बाद भी इधर उधर सब जगह जा रहा होता. क्यों? उसने पहले क्लास में नहीं सीखा कि आंखें किधर जानी चाहिए. सही बोल रहा हूं? अनुशासन. Coming to church on time is a discipline. समय पर आना कलीसिया में ये अनुशासन है. Going to school in the neat and clean dress is a discipline. स्कूल में साफ सुथरे वर्दी में कपड़ों में जाना ये अनुशासन है. Next one अगली बात is order. वो है एक क्रम. Order. ऑर्डर. Understanding that God is a God of structure, not chaos. और ये समझना कि परमेश्वर एक क्रम का परमेश्वर है, वो ऐसे ही इधर उधर चीजों को नहीं रखता है. God has set a structure in the church. परमेश्वर ने कलीसिया में भी एक ढांचा को, एक क्रम को बनाया है. There is a pastor. एक पास्टर है There are leadership team. और लीडरशिप टीम है.
disciples, चेले हैं volunteers. और वॉलेंटियर्स We हैं। need to honor each other. हमें एक दूसरे का आदर करना जरूरी We है। need to respect each other. हमें एक दूसरे का सम्मान देना जरूरी We है। need to obey each other. एक दूसरे की आज्ञा माननी जरूरी है हमें। If we do not learn how to respect our leaders, we will never become a leader. अगर हम अपने अगुओं का आदर करना नहीं सीखेंगे तो हम खुद कभी अगुआ नहीं बन पाएंगे। Respect the leader. अगुए का आदर करें, Respect the anointed. अभिषिक्त का आदर करें, And then you will be और anointed. तब आप एक दिन अभिषिक्त बन जाएंगे। God is a God of order. परमेश्वर एक क्रम का परमेश्वर है It starts with your house. और ये आपके घर से ही शुरू होता है। Who is the head of the family in the Bible? और बाइबल के अनुसार हम देखते हैं परिवार के अंदर कौन मुखिया है घर का, Jesus is परिवार the का। head of the family. और जो यीशु मसीह है वो एक घर का, एक परिवार का सिर है। Who is the head of the woman? और महिला के, एक स्त्री के ऊपर कौन उसका मुखिया है, सिर है। Husband is the head of the woman. जो पति है वो पत्नी का सिर है, Then wife. फिर पत्नी, Then children. फिर बच्चे। But what happens in some house? कुछ घरों में लेकिन क्या होता है, First children, पहले बच्चे, then mama, फिर मम्मी, then नीचे पापा. फिर नीचे पापा है। That we must honor the order. कि हमें जो क्रम बनाया गया है उसका आदर करना जरूरी है। The outer court is where we learn what to do and what not to do. बाहरी आंगन वो स्थान है जहां पर हम ये सीखते हैं हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। It's a place of commandments. ये एक आज्ञाओं का स्थान है। It's a place of guidelines. ये निर्देश मिलने का स्थान है। It's a place of boundaries. ये सीमाओं का स्थान है। मैं कितनों को मेरा बात समझ में आ रहा है? तीन भाग है ये तंबू का। पहला भाग है बाहरी आंगन, दूसरा भाग है भीतरी आंगन, और तीसरा भाग है अति पवित्र स्थान। सब लोग बोलिए अति पवित्र स्थान। अति पवित्र स्थान। अब बात को समझ लीजिए। 3 लोग मेरे को चाहिए, इधर आ जाइए जल्दी से। आप ही 3 आ जाइए। दिस इज द आउटर कोर्ट और ये बाहरी आंगन है, and this is the inner court और ये अंदरूनी आंगन है, and this is the holy of और holies. ये अति पवित्र स्थान है। बहुत ध्यान से हमको सुनना है। यहां पर इस जगह पर हमें प्रार्थना करनी सीखनी है, हमें आज्ञा माननी सीखनी है, हमें देना सीखना है, हमें ईमानदार होना सीखना है, हमें डिसिप्लिन सीखना है, ऑर्डर सीखना है, प्रार्थना सीखना है, बपतिस्मा लेना है। इधर ये सब कुछ सीखना है। ये सीखने के बाद हमें ये अधिकार मिलेगा कि हम भीतरी आंगन में आए। यहां पर चीजें धार्मिक थी, यहां पर अब रिश्ता कायम होता है। इट्स अ प्लेस ऑफ रिलेशनशिप। ये एक रिश्ते का स्थान है। गॉड, परमेश्वर, आई विल नॉट कम टू चर्च बिकॉज इट्स माई ट्रेडिशन। मैं इसलिए कलीसिया में नहीं आऊंगा क्योंकि ये मेरी रीति है। I will come to church because I love you. मैं इसलिए कलीसिया में आऊंगा क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं। I will not commit sin because I am afraid of you. मैं पाप इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपसे डरता हूं। I will not sin because you don't like and I love you. लेकिन इसलिए मैं पाप नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं मैं आपसे और प्रेम आपको ये करता पसंद नहीं है। जब यहां पर आप हो जाएंगे, उसके बाद आप आखिरी पड़ाव में आएंगे जो है अति पवित्र स्थान। यहां पहुंचने के लिए बहुत सारी सफाई चाहिए। इनर कोर्ट और अंदरूनी आंगन में फॉरगिवनेस, माफी, यू लर्न टू फॉरगिव। आप माफ करना सीखते हैं। हीलिंग, चंगाई, अलाइनमेंट विद गॉड्स विल, परमेश्वर की इच्छा के साथ चलना। हियर यू से, यहाँ आप कहते हैं नॉट माई विल मेरी इच्छा नहीं प्रभु, बट योर विल बी डन, परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। एंड यू स्टार्ट लिविंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड। और आप वचन के अनुसार जीना शुरू कर देते हैं। एंड द होली ऑफ होलीज, और अति पवित्र स्थान में व्हाट यू डू हियर, आप यहाँ पर क्या करते हैं? रेवलेशन, प्रकाशन। यहां पर आपने मसीह को सिर्फ सुना था। क्या किया था? सुना। यहां पर आप मसीह को जानते हैं। यहां मसीह को आप क्या करते हैं? और यहां पर आप मसीह को समझ जाते हैं। समझ रहे हैं? और मैं आपको एक बात बताऊं, सबको इस जगह पर आना है, माता को, पिता को और बच्चों को। आएंगे कैसे? बाइबल रेगुलर पढ़ें, चर्च रेगुलर आए,
प्रार्थना रेगुलर करें। अब प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, कुछ लोग यहां आ जाते हैं, यहां रहते हैं अति पवित्र स्थान पे, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, अनुग्रह का समय है। मैंने कहा था अगर याजक अपने आप को यहां ना धोए और वो यहां से यहां आए तो क्या होगा? जोर से बोलिए। पर सबसे खतरनाक बात है, अनुग्रह मरने नहीं देता, क्योंकि कौन मर गया हमारे लिए? तो हम अभी जिंदा हैं। कुछ यहां से यहां भी पहुंच जाते हैं और फिर भी नहीं मरते। क्यों नहीं मरे? क्योंकि हमारे लिए कौन मरा? तो हम यहां भी जिंदा हैं। अब यहां से लुढ़क कर कभी हम यहां पहुंच जाते हैं और कभी हम यहां भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, फास्टिंग आएगा, प्रार्थना आएगा, हम होश में आएंगे। उपवास और प्रार्थना हमें मदद करती है कि हम वापस से अपनी जगह पर जाएं। हालेलुया, वापस आ गए उपवास और प्रार्थना में। लेकिन सबसे खतरनाक जीवन कौन सा है वो सुनिए। सबसे खतरनाक जीवन, सब मेरे साथ हैं? हम जी ये वाली जिंदगी रहे हैं और दिखा ये वाली जिंदगी रहे हैं। कितनों को मेरा बात समझ में आ रहा है? हेलो, ये आदमी सोच रहा है कि मैं स्मार्ट हूं, वो स्मार्ट नहीं है, उसको शैतान ने पकड़ा हुआ। ये तो आप तो अति पवित्र हो, मैं उस बंदे की बात कर रहा हूं, उसको शैतान ने पकड़ा हुआ है। उसको लग रहा है कोई मेरे बारे में नहीं जानता, ये पागल हो गया है, इसको मालूम नहीं है वो जो ऊपर बैठा है उसका नाम एल रोही है। एल रोही की ट्रांसलेशन का मतलब है जिसकी नजर मुझ पर हर वक्त रहती है। कितने लोग आज ब्लेस्ड हो रहे हैं इस प्रचार से? क्या ये आपके लिए है? मेरी दुआ आज ये है कि आप यहां मत जिए। नर्सरी खत्म करें, पहली क्लास पास करें, दूसरी पास करें, 10वीं में आइए। अच्छा, क्यों लोग निराश हैं, परेशान हैं? क्यों हमारे अंदर एक कश्मकश है? क्यों हम बार बार चिड़चिड़े हो रखे हैं? क्यों हम बहुत बेचैन और हमारे अंदर एक सूखापन आ रहा है? खुदा चाहता है हम यहां से वहां जाएं, पर हम वहां जा ही नहीं पा रहे। सुनिएगा, ये सीखने की जगह है ना। जब सीख गए और वही बात मैं आपको फिर सिखाऊं तो सूखापन आएगा। समझे नहीं आपने क्या मैंने बोला? मैं यही प्रचार अगर इस पूरे साल करूं जो आज किया है, या रिकॉर्डिंग हो रही है इसको चला देते हैं, हर संडे यही चलाएंगे, आप बोर होने लग जाएंगे। कहने का मतलब है 10 साल अगर मैं प्रार्थना ही करना सीखते रहूंगा तो मजा कहां आएगा जिंदगी में? 10 साल में बस यही सीखता रहूंगा, कैसे उठूं, कैसे बोलूं, कैसे चलूं, तो मजा कहां से आएगा जिंदगी में? प्रभु कह रहा है तुम्हारी जिंदगी में कोई रंग नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम एक ही जगह पर खड़े होकर वहीं कई साल से बैठे हो। आगे आओ, यहां कुछ और नया है। और यहां आओ, यहां तो वो जगह है जब आपको आप सिर्फ वचन के अनुसार नहीं जीते, यहां आप प्रकाशन के अनुसार जीने लगते हैं। You get the revelation of who God is. जो परमेश्वर कौन है आपको उसका Thank you. प्रकाशन मिल जाता है। Hallelujah. हालेलुया। How many you understood it? आप में से कितने लोग समझ गए इस बात You को? understood what I said? आप समझ गए जो मैंने कहा? Amen. आमीन। That is why इसीलिए prayer is important. प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। Fellowship is important. संगति बहुत ही जरूरी है। A right teaching is important. एक सही सिखावा मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। A right church is important. सही कलीसिया में होना बहुत जरूरी है। A right pastor is सही important. पासवान होना बहुत जरूरी है। कितनों को लगता है कि सही पास्टर होना जरूरी है? यस। लगता है सही कलीसिया होनी जरूरी है? जब सही होगा नहीं तो आपको सिखाएगा कौन? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत जरूरी है। द सैड स्टोरी इज, जो दुखद घटना है, many are living their life, the churches are living in the outer court. बहुत से लोग, बहुत से कलीसियाएं अपना जीवन बाहरी आंगन में ही जी रही हैं। But God is calling them to the लेकिन higher place. परमेश्वर उन्हें बुला रहा है ऊंचाइयों पर, अति पवित्र स्थान में। God is telling them, परमेश्वर उनसे कह रहा है come in the inner court. कि अंदरूनी आंगन में आओ। Inner court will have the relationship with God. अंदरूनी आंगन में आप परमेश्वर
परमेश्वर के साथ रिश्ता बना पाएंगे। Here you will not be a doing Christian. Here you will be a Christian, a living sacrifice Christian. और यहाँ पर आप केवल करने वाले मसीह नहीं कहलाएंगे, लेकिन एक जीवित बलिदान आप खुद बन जाएंगे और एक गवाही बन जाएंगे। And from there you come to the Holy of Holies. और वहां से आकर आप अति पवित्र स्थान में आते हैं। Let me finish this message here. और यहीं पर मैं इस संदेश को समाप्त करने चाहता हूँ। From duty, so first court is a court of preparation. सो जो पहला आंगन है वो तैयारी का स्थान है Stage of preparation. और तैयारी का पड़ाव। Second court, inner court is a place of dedication. जो दूसरा पड़ाव है, दूसरा स्तर है, वो समर्पण का स्थान है। You dedicate your life. आप अपने जीवन को समर्पित कर देते You हैं। tell God, आप परमेश्वर से कहते हैं, use me Lord. प्रभु मुझे इस्तेमाल Use me, करें, Lord. मुझे इस्तेमाल करें प्रभु, I am available for मैं you. आपके लिए उपलब्ध हूँ। And number 3, और तीसरा पड़ाव, the Holy of Holies. अति पवित्र स्थान। It's a place of ये revelation. प्रकाशन का स्थान है। What do you mean by इसका that? मतलब क्या है? Here, यहाँ पर you understand God. आप परमेश्वर को समझ जाते हैं। You receive the revelation. आप परमेश्वर का प्रकाशन प्राप्त कर Who लेते हैं। God really is. परमेश्वर वास्तविक में कौन Who है, Christ is. मसीह कौन है। You understand one thing. आप एक बात समझ जाते हैं। Everybody look at me. और सभी लोग मेरी ओर देखिए Look at very important thing. और इस सबसे जरूरी बात समझिए। I may not preach this message again on Sunday. और इस प्रचार को मैं दोबारा रविवार नहीं करूंगा शायद When अगले you हफ्ते। encounter God in Holy of Holies, जब आप अति पवित्र स्थान में परमेश्वर से मुलाकात करते हैं everything gets reordered. और हर एक चीज फिर से क्रम में आ जाती है। God moves to the first place. और पहले ही स्थान पर मत चलें। So once you come in the Holy of Holies, एक बार जब आप अति पवित्र स्थान में यानी कि तीसरे पड़ाव में आ चुके हैं, you tell God, आप परमेश्वर से कहें, before my job, before my career, you are for me. परमेश्वर मेरे भविष्य, मेरी नौकरी से पहले आप मेरे लिए सब कुछ हैं। Hallelujah. हालेलुया। Oh Lord, हे प्रभु, my job, मेरी नौकरी, my career मेरा भविष्य comes after you. वो आपके बाद है। Then you say, my family, और फिर आप कहें मेरा परिवार it comes after you. वो आपके बाद है प्रभु। My wife comes after मेरी you. पत्नी भी आपके बाद है My प्रभु। husband comes after मेरा you. पति भी आपके बाद है प्रभु। My all relationship comes after मेरे you. सारे रिश्ते आपके बाद हैं प्रभु। Before your own comfort, और आपके अपने शांति, अपने आराम से पहले, before your preferences, आपके अपने प्रेफरेंस से पहले, before your own wills and desires, आपकी अपनी इच्छाओं से पहले, you tell God, आप परमेश्वर से कहें, oh God, हे परमेश्वर, you are there for me. आप मेरे लिए वहां हैं। You are there for me. आप मेरे लिए उपलब्ध You हैं। are number one for me. आप मेरे लिए प्रथम स्थान है। Remember, my friends, याद रखिए मेरे this प्रियो, is the journey of progression. ये एक बढ़ोतरी की यात्रा है। Outer court prepares you. बाहरी आंगन आपको तैयार करती है। Outer courts prepare you. बाहरी आंगन आपको तैयार करती है। Inner courts transforms you. भीतरी आंगन आपको बदलती है। Inner courts transforms you. भीतरी आंगन आपको बदलती है। And Holy of Holies और अति पवित्र स्थान positions you. वो आपको एक पद पे, एक स्थान पर पहुंचाती है। सुना नहीं आपने जो मैंने बोला है? जहां पर इंद्रजीत भाई खड़ा था, ये जगह आपको क्या करती है? तैयार करती है। It prepares you. वो आपको तैयार करती है। It prepares ये you. आपको तैयार करती You है। learn discipline. आप अनुशासन सीखते You learn हैं। how to pray. प्रार्थना कैसे करना How सीखते to read हैं। Bible. कैसे बाइबल पढ़ना How है। to give my tithe. कैसे अपना दशवांश देना है। How to be faithful to कैसे God. प्रभु के प्रति How विश्वास to होकर रहना। participate. कैसे अपना हिस्सा लेना। Second, where Prem was standing. दूसरा जहां भाई प्रेम खड़े It's थे, an inner court. ये भीतरी आंगन It है। is a place of ये transformation. बदलावट का स्थान है। God changes you. परमेश्वर आपको बदलता He है। changes your character. वो आपके चरित्र को He बदलता है। changes your वो behavior. आपके बर्ताव को He बदलता है। changes your वो personality. आपके व्यक्तित्व को बदल He देता है। changes you वो completely. आपको पूरा बदल देता है। Then the third place, और फिर तीसरा स्थान, Holy of Holies. अति पवित्र What स्थान। happens here? यहाँ पर क्या होता है? Here you receive revelation of who यहाँ पर God is. आप प्रकाशन प्राप्त करते हैं कि परमेश्वर कौन है। And what happens here? और यहाँ पर क्या होता है? God positions you. परमेश्वर आपको एक स्थान पर पहुंचा देता है। कुछ लोग गरीब इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो कभी नहीं बदलते। उस ध्यान से सुन लीजिए, उनको पैसे कभी नहीं मिलते, आर्थिक आशीषें नहीं मिलती, क्योंकि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जिस इंसान ने पाप छोड़ दिए
वो पक्का अमीर बन जाएगा। ये मेरी गवाही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपनी तंगी से बाहर आना चाहते हैं, बीमारी से बाहर आना चाहते हैं, अपनी बदकारी से बाहर आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका एक नाम हो, आप चाहते हैं कि आपका एक औहदा हो, यू नीड टू कम आउट ऑफ एवरी सिन। आपको अपने हर एक पाप से बाहर आना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं। Here what happened? यहाँ पर क्या होता है? God made Moses a leader. परमेश्वर ने मूसा को एक अगुआ बना दिया, एक और Here God made Abraham. परमेश्वर ने यहाँ अब्राहम को अब्राहम बना दिया। Here God made Sarah. यहाँ परमेश्वर ने सारे को सारा बना दिया। Here God made Esther a queen. परमेश्वर ने यहाँ एस्तर को एक रानी बना दिया। Here God made a shepherd boy a King David. यहाँ परमेश्वर ने एक चरवाहे लड़के को एक राजा बना दिया। Hallelujah. हालेलुया। If you want to be a king, अगर आप एक राजा बनना चाहते हैं don't live in the first तो zone. पहले पड़ाव में मत जिए, Come in the holy of holies. अति पवित्र स्थान में आइए। Hallelujah. हालेलुया। Be mature. परिपक्व बन जाइए। Love the Lord. प्रभु से प्रेम Get करिए ready. और तैयार हो God जाइए। wants to bless you. परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। Satan is defeating you. शैतान आपको हरा रहा है। He's lying to वो you. आपसे झूठ बोल रहा है, भरमा रहा है। Don't listen his lies. उसके झूठ को मत सुनिए। Come to Jesus. यीशु के पास आइए। You will be a powerful person. आप एक सामर्थी व्यक्ति बन जाएंगे। You will be anointed. आप अभिषेक हो जाएंगे। You will be influential आप person. प्रभावशाली व्यक्ति बन जाएंगे। Your name will be great. आपका नाम महान Your होगा। family will be blessed. आपका परिवार आशीषित Your होगा। generation will be आपकी blessed. पीढ़ियां आशीषित होंगी। You will be a great man. आप एक महान व्यक्ति बन Somebody give जाएंगे। praise to Jesus. कोई जोरदार स्तुति दे यीशु मसीह Come को। on, somebody give him glory. कोई जोरदार स्तुति दे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु।